तो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा कि पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्य वचन। धन्य है जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो दयावंत। धन्य है वे दयावंत, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति सताया था। प्रेज द लॉर्ड। नमक की ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु को नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीमट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था की शिक्षा। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, तो स्वर्ग के राज्य में वह सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। क्रोध और हत्या। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई से निकम्मा कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तू अपने मुदई के साथ मार्ग में हो तो उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुदई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दें और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी न भर दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचार के बारे में तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई स्त्री पर कुदाष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तलाक। यह भी कहा गया, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी कारण तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है।
और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। शपथ के बारे में, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजला या काला तू एक बाल को भी न तो उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, नहीं की नहीं, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है बुराई से होता है। प्रतिशोध, तुम सुन चुके हो कहा गया था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरी फेर दे। यह कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझसे कोष भर बेगा ले जाए तो उसके साथ 2 कोष चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। शस्त्रों से प्रेम, तुम सुन चुके हो कहा गया, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाई को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते। इसलिए चाहिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। दान के बारे में, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं गलियों में करते हैं, ताकि लोग उन पर बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है तेरा बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के बारे में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता जी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। उपवास के बारे में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय धन, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। शरीर की ज्योति, शरीर का दिया आँख है।
इसलिए तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु तेरी आँख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण उस उजियाले जो तुझ में है या अंधकार हो तो वह अंधकार कैसे बड़ा होगा। परमेश्वर और धन। यदि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा, तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्योंकि तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आय आय में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न कातते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ, सुलेमान अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको इससे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दिन ही बहुत है। दूसरों पर दोष न लगाना। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, जब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तुओं कुत्तों को न दो, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो वे उन्हें पांव तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। प्रेज द लॉर्ड। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, या उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, या मछली मांगे तो सांप दे। अतः जब तुम बड़े बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, जो सरल है मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वह फाटक है जो कठिन है, वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है थोड़े हैं उसे पाते हैं। जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतड़ में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। घर बनाने वाले दो मनुष्य, और बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मेघ वर्षा बाढ़ें आईं, आंधियाँ चलीं, उससे टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि
उसकी नींव चट्टान पर डाली गई, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। मेघ वर्षा, बाढ़ें आईं, आंधियां चलीं, उस घर से टकराईं और गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का।